जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। देखिए, हम पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमने उसका इंट्रोडक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें, गैसेस स्टेट वगैरह सब। अब हमारी शुरुआत होती है थर्मोडायनेमिक्स लॉ से। अब हम धीरे धीरे सबकी अलग अलग मैं कंटेंट बना रहा हूँ। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अच्छा, इन तीनों लॉज के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्मूलेज बनेंगे और भी प्रोसेस आगे बढ़ेंगे, बॉयलर वगैरह सारी चीज़ें, स्टीम वगैरह, है ना, बहुत इफिशियंसी, कार्नोट, सब आगे आगे बढ़ते जाएगा। अच्छा, ये लॉज क्यों आए, कैसे आए, किस प्रकार से आए, इसके बारे में आज देखेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन, केवल थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल में लिखित रूप में कोई डेफिनेशन है, फॉर्मूले हैं, वो सबको मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा। जीरो लॉ अलग से बनेगा, उसकी वीडियो फर्स्ट लॉ की भी और सेकंड लॉ की भी, इन तीनों की अलग से वीडियो बनेगी। ठीक है, अलग से। लेकिन आज डिटेल में तीनों के बारे में जान लेते हैं, तीनों आए कैसे और तीनों में डिफरेंस क्या है। एक बार थोड़ा सा हम ओरली देख लेते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइए बस ध्यान से, केवल सुनना है आपको, केवल सुनना है बस। उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज के लिए सुनिए कि वास्तव में है क्या। ठीक है, थ्योरी का रट्टा लगा लें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा हमें नॉलेज के लिए भी आना चाहिए। ठीक, देखो, थर्मोडायनेमिक्स लो। थर्मोडायनेमिक्स तो आप जानते ही हैं, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो, और हीट ट्रांसफ़र कब होता है? टेम्परेचर के कारण। वो कैसे होता है? अरे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ये वस्तु है आपके पास, ठीक है, इसका टेम्परेचर कुछ भी है, मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस है ना। एक हो रहा है आपके पास, मान लीजिए उसका कितना टेम्परेचर, उसका मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, इधर 2 डिग्री सेल्सियस है, इधर 5 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर जब डिफरेंस होता है तब हीट का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तब हीट का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और मैक्सिमम से कहाँ होता है? मिनिमम, या फिर हायर से लोअर। ठीक है, तो इससे यहाँ होगा ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र। अभी टोटल चीज़ बताएंगे हम, चिंता मत करो। तो ये हीट का ट्रांसफ़र किसके कारण होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। और ये तब तक होता रहेगा जब इन दोनों का जो टेम्परेचर वो इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए तीनों का, मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाए और 3 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाए। अरे इसका कम होगा तभी तो इसका बढ़ेगा। अब जब इन दोनों की टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे तब ये थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मली इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पर उन दोनों या फिर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका टेम्परेचर क्या हो जाए? समान हो जाए। ठीक है, वो कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल स्टेट, इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, इक्वल इक्वल होना चाहिए। थर्मली मतलब टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब हीट का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। हीट का क्या होता है? ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल के रूप में आप मान लीजिए फ्रिज में से एक ठंडी बोतल निकालिए। अब टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी ठंडी होती है वस्तु, और टेम्परेचर जितना हाई होता है उतनी क्या होती है? गर्म होती जाती है ना। ठीक है, टेम्परेचर मान लीजिए अब बोतल बहुत ठंडी होगी ना पानी की, और उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। अब आप उसको बाहर ला के रखेंगे। अब मान लीजिए आपका जो एटमॉस्फेयर, जो आपका कमरे का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए वो 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ठंडी पानी की बोतल का डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस इसलिए वो ठंडी है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए गर्म है। तो इस बोतल को आपने बाहर निकाला, रूम का टेम्परेचर इतना है। तो ये बताइए कि जो हीट ट्रांसफ़र है वो इसमें से इसमें होगा या इसमें से इसमें होगा? किस में से होता है? हायर से हमेशा लोअर में होता है, ना कि लोअर से हायर में। तो जो ये रूम टेम्परेचर होगा वो किसके अंदर घुस जाएगा? इसके अंदर। मतलब ये जो हीट है, अरे टेम्परेचर के कारण ही होती है ना, जो ट्रांसफ़र है, एनर्जी है बाहर की, हीट के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, वो किस में जाएगी? वो धीरे धीरे इसमें जाएगी, पानी की बोतल में। वो धीरे धीरे इसको क्या करेगी? गर्म करती रहेगी, जब तक इसका टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब रूम का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? वो 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। रूम का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना ऑलवेज, जितना भी है उसका, जितना भी होना चाहिए। तो मतलब बोतल के पानी को भी इसके बराबर आना पड़ेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे हीट जब रूम टेम्परेचर में आएगा ना, जो वातावरण का जो रूम टेम्परेचर है, वो धीरे 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 इसको भी अपने इक्विलिब्रियम में ले लेता है। वो आपने देखा होगा पानी की बोतल भी उतनी थोड़ा कुछ समय बाद ऐसी ले जाती है जैसे ये वातावरण का मौसम है, मतलब जितना वो गर्म होता है। ठीक है, अभी डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करिए। कुल मिलाकर के इतना समझिए कि हीट का ट्रांसफ़र क्यों होता है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होता है? हीट का ट्रांसफ़र होता है, और वो तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुएं किस में नहीं आती हैं? वो थर्मली इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। सिर्फ इतना सुनिए, केवल इतना। अब आइए, अब जीरोथ लो, फर्स्ट लो और सेकंड लो ये कैसे आए। देखिए, थ्योरेटिकल समझ रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ी है, नॉलेज के लिए आप सुनते जाइए जो समझा रहे हैं। ठीक, चलिए, एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट। आपने देखा को दुनिया के अंदर बहुत सारे काम, देखिए तीनों को कंबाइन कर दूंगा मैं, बहुत डाउट क्लियर नहीं होते कि पहला ये होता है, दूसरा ये, फिर बाद में ये आया, क्यों आया, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, पता ही नहीं चलता। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, सुनते जाइए, थोड़ा सा सुनना तो पड़ेगा ही आपको। ठीक, अच्छा,
एक जेम्स वाट थे, जेम्स वाट ने बहुत कुछ साइंस में दिया है। थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत होती है तो जेम्स वाट का नाम हमेशा आता है, ठीक है, क्योंकि जब मतलब शुरुआत ही समझ लो कि उन्होंने ही की है। हम दुनिया से वर्क लेते हैं, कुछ भी चीज़ हमको दिख जाए हम ये सोचते हैं कि यार इससे कुछ ना कुछ काम निकल जाए, कुछ ना कुछ उससे काम निकल जाए, है ना। बहुत सारे काम देखे होंगे आपने, बताइए पानी है, पानी से काम ले लिया आपने, नहीं पीने योग्य तो है ही, वर्कआउट के रूप में भी और कुछ निकाल लिया आपने, ठीक है। क्या करा आपने, पानी से बिजली बना ली हमने, है ना, पानी से पंखे भी चला दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया। कुछ भी चीज़ें लकड़ी है उसको हमने जला लिया, हीट करके कुछ चीज़ों गर्म कर लिया, है ना, बहुत सारी चीज़ें। अभी ये हीट वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी पहले उससे पहले जानिए, दुनिया में कुछ भी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हमने अपने उपयोग में लेकर के वर्क निकाला, ठीक है। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास, ये पानी है, पानी को हमने उपयोग में ले लिया, कोई भी वस्तु है, वस्तु पड़ी है, उससे वर्कआउट निकाल लिया, है ना। कोई सर्कल जैसा पहिया जैसा, उससे हमने वर्कआउट निकाल लिया, गाड़ी बना ली, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, ये सब हमने चलाने के लिए काम निकाल लिया, वर्कआउट निकाला, ठीक। अच्छा, ये मिलता कब है, जब हम कुछ करते हैं, कुछ देते हैं। जैसे कि दुकान पे जाइए, आप पैसा दोगे तो आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा, और ऐसी कोई सी दुकान है जहाँ आप पैसा दें और सामान ना मिले, बिल्कुल मिलता, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, वर्कआउट के रूप में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, ठीक है। आप पैसे दें तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। तो यही वर्कआउट में देखा गया कि हम कुछ ना कुछ दें और कुछ हमको मिले, तो यहीं से एनर्जी और वर्क का थोड़ा सा कनेक्शन आया था। वो कैसा है मैं बताता हूँ। अब जैसे कि किसी भी चीज़ से हम वर्क निकालते रहते हैं, ऐसे ही जेम्स वाट ने क्या करा, ऐसे धीरे धीरे जैसे वस्तु को यूज़ करते थे और उनको कोयला वोयला मिला दिखा था, कोयला या लकड़ी, तो उन्होंने सोचा कि यार इसको भी काम में लिया जाए। अब इसको कभी काम में लिया जाए तो उन्होंने क्या करा, उसमें आग लगा दी, बॉयल कर दिया, गर्म करने के लिए किसी वस्तु को रख दिया, कुछ भी बर्तन रख दिया है ना, उसके अंदर पानी रख दिया होगा, पानी को नीचे उन्होंने आग लगा दी, ठीक है, उसको बॉयल हीट करने के लिए। हम तो आग लगाने को लिए कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में क्या करते हैं, हम उसको हीट देते हैं। हम उसको क्या देते हैं, हम उसको हीट देते हैं, ठीक है। आग लगाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, हीट निकलेगी, ठीक है। अब वो टेम्परेचर से गर्म पानी होता जाएगा, होता जाएगा। अब कोई बर्तन बंद दिखा था तो उससे क्या निकलने लगी, भाप निकलने लगी। कुकर में देखते हैं, कुकर को जब नीचे से गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, भाप निकलती है। देखिए नीचे से हमने अग्नि दी, बॉयल किया उसको, और ऊपर से क्या निकलने लगा, प्रेशर भी निकलने लगा और वो भाप के रूप में निकलने लगा बहुत, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यार इससे को काम में लिया जाए। उसी दिन से फिर उन्होंने स्टीम बनाया, है ना, स्टीम में इसका उपयोग किया, बहुत सारी चीज़ें की, भाप इंजन बना दिया, है ना। और ट्रेन भी उसी के मेथड पर चलती है, जेम्स वाट के, है ना। देखते हैं ना आप, रेलगाड़ी चलती है, उसके ऊपर कोयला जलाते हैं, बिल्कुल भाप बनती है और ट्रेन भागती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आएँ। चलिए ये डिटेल है, तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। टेम्परेचर से मैंने रिलेट किया किसको, एनर्जी को और हीट को। समझ में आया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हीट क्या होती है यार, एनर्जी का ट्रांसफर, वही तो हीट होती है, जो ड्यू टू किसके कारण होती है, टेम्परेचर के कारण, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से देखना, अब तीनों हम पढ़ते हैं कि ये आए कैसे कैसे, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल है। चलिए पहले आया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कभी भी देखते हैं हम, नियम कहाँ से चालू करते हैं, जीरो से करते हैं, पहले से, अरे पहले से ही करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, नेचुरल नंबर है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ऐसे करके। तो पहले जब हीट में जो ये रूल आया था, क्या आया था कि हम किसी को हीट दें और हमको क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है हमको, वर्क मिल रहा है, मतलब काम हीट में भी ट्रांसफ़र हो रहा है और हीट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क में। मतलब फर्स्ट लॉ हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का होता है ना, वो यही कहता है, वो यही कहता है कि हम वर्क करें, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट में, और हीट से ही वर्क, मतलब वर्क ही हीट है और हीट ही क्या है, वर्क है, ठीक है। इसके फॉर्मूले हम बाद में पढ़ेंगे कि साइकिल क्या लगता है, क्या लगता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल वगैरह जो भी हम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में सुन लो बस पहले क्या है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सीधी सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में। और एक चीज़ और हमको पता चलती है कि इसमें जो ये हीट और ये वर्क होती है क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी, अरे ऊर्जा ही तो है ये। और एनर्जी कैन नेवर फिनिश, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी कैन नॉट डिस्ट्रॉय या फिर कैन नॉट क्रिएटेड। आप ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होती है ना। एनर्जी या तो वर्क में एक्सचेंज हो जाएगी या फिर वर्क से किस में, हीट में। अरे आप खाना खाओगे, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आएगी, आप क्या करोगे, काम करोगे, ना भी करोगे, एक जगह बैठे रहोगे तो धीरे धीरे वो वहाँ से रिलीज होती जाएगी, तो वो ख़त्म नहीं होती है, वो भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, उसका वातावरण में चली जाती है ना, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा उसका भी। फिर हम और खाना खाते हैं, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के खाते हैं, फिर से एनर्जी आती है, उससे हम वर्क करते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं ना। और हम मान लीजिए किसी को हीट कर रहे हैं, लकड़ी में हमने आग लगा दी, हमने वर्क दिया तो उससे हीट निकल के देखिए,
है ना, कितनी चीज़ें। अच्छा, तो ये चीज़ क्या, हमसे वर्क का ट्रांसफ़र हीट में और हीट का वर्क में मतलब कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो वस्तु हैं या ऑब्जेक्ट हैं, अगर उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, उनके बीच में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट का क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ बताई, इनको सिर्फ इतने पता चला था कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हायर टू क्या होता है, लोअर, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर इसलिए करते हैं हम T2 माइनस T1। जो T2 है वो हायर टेम्परेचर मान लीजिए, अरे T फाइनल कर दीजिए, T फाइनल माइनस T इनिशियल ये कर दीजिए, या T2 कर दीजिए, या फिर T हायर माइनस T लोअर कर दीजिए, ठीक है। हाई में से लोअर ही हम घटाते हैं, तभी क्या निकलता है, टेम्परेचर डिफरेंस निकलता है, तभी हमारा क्या निकलता है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप एक बार और ले सकते हैं, अरे कोई भी मान लीजिए ठंडी वस्तु है या गर्म वस्तु ले लीजिए, बहुत गर्म है मान लीजिए, ठीक है। आपने आग जलाई, कोयला बहुत गर्म हो गया, ठीक है। अब कोयले को हमने आग में से निकाल कर बाहर रख दिया, ठीक है। जब तक वो आग में था उसका टेम्परेचर क्या था, बहुत हाई था, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था, ठीक है। अब जो आग में से हमने उसको निकाल दिया, टेम्परेचर तो कम होगा बाहर का। अब मान लीजिए वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है, तो भैया जो उसका जो टेम्परेचर ना ज़्यादा का वो निकलता रहेगा हीट के रूप में, वो निकलता रहेगा। और कब तक वो टेम्परेचर डिफरेंस आता रहेगा, तब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता। और वो इक्वल किसका होगा, जहाँ हमने रखा है ना, वो मतलब दोनों का टेम्परेचर। अब देखिए रूम जो वातावरण का टेम्परेचर वो तो घट नहीं सकता, वो तो रहेगा, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से 30 ही तो रहेगा, थोड़ा प्रकृति का इफेक्ट पड़ेगा तो ही वो हो पाएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। लेकिन जो वस्तु का टेम्परेचर उसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। वो कब तक होता रहेगा, जब इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। मतलब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो लोअर, वो हायर से कहाँ होता है, हायर से लोअर, मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। ये किसने बताया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। मतलब पहले नियम हमसे ये कहता है कि एनर्जी कैन नेवर फिनिश, एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड एंड और कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो ये खत्म हो सकती है ना ही बन सकती है, हम सिर्फ इसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात, एनर्जी का ट्रांसफ़र हायर से लोअर होता है, मुख्य बात, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन होता क्या है, हायर से लोअर, हमें सिर्फ इतना पता चला कि हायर से लोअर पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अब कुछ समय बाद देखा गया कि यार लोअर से भी हायर। अब देखिए आपके हाथ में कोई वस्तु है, ईंट है ना, अब आप चढ़ जाइए कुतुब मीनार के ऊपर, अब कुतुब मीनार से आप ईंट नीचे को फेंक दीजिए, क्या आपको काम करना पड़ेगा क्या कि नीचे को लानी पड़ेगी, अरे नहीं यार, ऊपर से गिरा दीजिए, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। नहीं समझे आप अपना करेक्टर बनाइए, अपना करेक्टर बनाइए अपने, है ना, बहुत बड़ी इमेज आप अपनी बना लीजिए समाज के अंदर। गिराना बहुत आसान है, आपके तो गाली पे तो थप्पड़ मार दो, है ना, नाली में गिर जाओ, शराब पीने लगो, ठीक है, तो इज्जत एकदम खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन बनाना पड़ेगा आपको। मतलब अगर आप हायर लेवल पर हैं तो लोअर लेवल पर आना बहुत आसान है, लेकिन लोअर से हायर पर जाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ईंट नीचे को फेंकना बहुत आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको दिख रही है यार, हमको हायर से लोअर लाने में वर्क नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन लोअर से हायर जाने में वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इतना ही हमको बताता था, क्योंकि इतनी ही बात हुई थी उस समय तो, कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ना ख़त्म हो सकती है ना ही बन सकती है, केवल कन्वर्ट होती है वो। और होती कैसे, हायर से लोअर। वर्क की बात वहाँ हुई नहीं थी, वर्क की बात वहाँ पर नहीं हुई थी। कुछ समय बाद जब पता चला, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जब हो गया, बात चलती रही, इस पर चलती रही, जो भी चली, फॉर्मूला क्या आता है इसका, फॉर्मूला ये आता है, ठीक है। ये साइकिल क्यों लगाते हैं सब बताएंगे अगली में, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल हम पढ़ लेंगे, वास्तव में ये है क्या सब, ठीक है, डिटेल में पढ़ लीजिए। वीडियो बड़ी देख करके वीडियो छोड़ने की कोशिश मत करना, नॉलेज नहीं आएगी, फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया आपको। लो हायर से कहाँ आते हैं, लोअर में। लेकिन कुछ समय बाद पता चला यार, लोअर से अगर हायर हमको जाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, और ये लोअर से हायर क्यों नहीं जा रही है। तब पता चला कि अगर हम कुछ वर्क दें तब ये काम हो सकता है, अगर हम कुछ वर्क दें तब ये काम हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु गर्म है, अब हम उसको बाहर निकाल के रख दें कम टेम्परेचर के कंपेयर में, तो वो हायर से क्या आ जाएगा, लोअर। लेकिन अगर हमको लोअर से हाई ले जाना है, मतलब गर्म को ठंडा करना आसान है, गर्म को ठंडा करना आसान है, लेकिन भैया ठंडे को अगर आपको गर्म करना पड़ेगा तो वर्क तो आपको देना ही पड़ेगा। या फिर वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, कहाँ का टेम्परेचर। अब आप गर्म वस्तुओं के बीच में आप ठंडी को रखते होगे तो वो भी गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तब तक एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का जो टेम्परेचर वो क्या नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा। लेकिन हमको वर्क तो देना पड़ा, हमको हीट तो देनी पड़ी, तभी तो हुआ ये काम। फ्रीज देखा होगा आपने, फ्रीज है ना, फ्रीज में क्या होता है, हम पानी को रखते हैं,
और पानी थोड़ा सा गर्म भी होता है या मिनिमम टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया फ्रीजर का काम क्या है? फ्रीज का काम है जो अंदर की हीट है उसको बाहर फेंकना, अंदर की जो हीट है उसको बाहर फेंकना। जब हीट निकलेगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगी? ठंडी। ठीक है, ऐसे ही फ्रीजर होता है, उसके अंदर फ्रीजर उसका बहुत ये काम होता है, वो बहुत तेज़ी से हीट को निकालता है, वो तेज़ी से हीट को निकालता है। तो अंदर क्या टेम्परेचर कम होता जाएगा, निरा कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, तो वो अपने आप ही ठंडी हो जाएगी। देखिए वर्क देना पड़ रहा है हमको वर्क देना पड़ रहा है। टेम्परेचर हमारा सामान्य है, अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, और ज़्यादा हम ठंडा कर रहे हैं, और ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, तो उसको हमको वर्क देना पड़ा है। मतलब वर्क तो हमको देना ही पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। ठीक है, यहाँ पर हमको एक आसानी चीज़ से ये तो मिल गई थी कि टेम्परेचर का जो मतलब जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर होता है। ये तो हमको देखने को मिल गया था। हाँ, ये हायर से लोअर होता है, लेकिन हमको लोअर से हायर जाना पड़ेगा। लोअर से हायर अगर हमको जाना पड़ेगा तो हमको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क की बात आई थी ना, तो उसको फिर हमने कह दिया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, कि हमको अगर लोअर से हायर जाना है तो हमको हीट का ट्रांसफ़र अगर हमको कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वर्क करना ही पड़ेगा। और यही नियम क्या है? सेकेंड लॉ है। मतलब अगर आपके पास हीट है, ये हाई टेम्परेचर पे है और ये हीट है ये लो टेम्परेचर पर, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हाई टेम्परेचर से कहाँ चली जाएगी? लो पर। वर्क क्या होगा? जीरो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लोअर से हायर जाना पड़ेगा तो आपको वर्क नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसके बाद हुई थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। दोनों चीज़ समझ में आई, सिर्फ इतना ही था, इसमें वर्क और पता चल गया था हमको। ठीक है, कि वर्क के कारण हम लोअर से हायर भी जा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद हमको पता चला, मतलब देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना कि एनर्जी का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। ये हमको अभी पता नहीं चला था इसमें तो हमको इतना पता चला था। वो तो समझने के लिए देखो रिपीट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि भैया बार बार ये बात रिपीट हो रही है, तभी तो ये दोनों नियम सिद्ध हो पा रहे हैं। ये दोनों नियम सिद्ध कब हो रहे हैं? जब एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर। हमको सिर्फ इतना पता था कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जेम्स वाट को कितना पता था कि हीट का क्या हो रहा है? ट्रांसफर, सिर्फ इतना। लेकिन क्यों हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। और ये कब तक होता रहेगा? ये नहीं पता था। ये कब तक हो रहा रहेगा ये नहीं पता था हमको। ये सब पता था, जेम्स वाट को पता था सिर्फ हायर लेवल से लोअर लेवल तक जो हीट होगी वो ट्रांसफर होगी, सिर्फ इतना पता था, केवल इतना। कोई टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो है, लेकिन कब तक होता रहेगा ये कोई बात नहीं आई, कोई डायरेक्शन हमको नहीं मिली। ठीक, अगला नियम आया, इसमें ये पता चल गया कि यार लोअर से हायर भी जा सकते हैं, लेकिन हमको क्या देना पड़ेगा? हमको उसमें वर्क देना पड़ेगा। सिर्फ इतनी बात आई। इन दोनों को पढ़ने के बाद जब बार बार देखते रहे तब पता चला यार क्यों हो रहा है ऐसा, हो क्यों रहा है। तब समझ में आया कि यार ये अच्छा हो कब तक रहा है, हो क्यों रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ये तो पता चल गया हमको। ठीक है, लेकिन ये होगा कब तक? अब हम देख रहे हैं यार, उन्होंने देखा कि चलो एक रखो, हाई टेम्परेचर वाली वस्तु रखो, ठीक है, लोअर रखो, देखो क्या होता है। तो दोनों क्या थे? दोनों समान टेम्परेचर में आ गए, और समान टेम्परेचर में आने के बाद हीट का ट्रांसफर होना बंद हो गया। अरे उस समय तो महसूस कर सकते थे हम वस्तु को छू करके, इतनी तो बहुत सारे उपकरण हमारे पास नहीं थे, चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं थे टेम्परेचर को चेक करने के लिए। आज तो हम मोबाइल में भी टेम्परेचर कर सकते हैं, मोबाइल से आप टेम्परेचर देख सकते हैं मनुष्य का, है ना। ठीक, चलो अभी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो अब बाद में पता चला कि यार ये तब तक होगा जब तक ये दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता। मतलब वो दोनों किस में नहीं आ जाते? इक्विलिब्रियम में। किस में नहीं आ जाते? इक्विलिब्रियम में। तब समझ में आया, ओहो, मतलब ये जो कारण है वो तब तक होता रहेगा जब तक थर्मली इक्विलिब्रियम में दोनों वस्तुएं, दोनों का टेम्परेचर नहीं आ जाता है। अब वो नियम बाद में आया, लेकिन वो नियम तो मेन था, उसका डिस्कशन तो पहले होना चाहिए था, कब तक होता रहेगा। ठीक है, तो वो नियम बहुत ज़्यादा मेन था, और उसके बिना पहले वाला नियम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पाता था। इतना तो ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कब तक होगा? नहीं, वो कौन बताता है हमको? जीरोथ लॉ। इसलिए पहले के बाद उसको तीसरा नियम नहीं दे सकते थे। तीसरा नियम देते जब इन दोनों के बाद नई चीज़ आती है, लेकिन बाबू वो तो इसका बेस है, तो उसको फिर कौन सा नाम देना पड़ा? जीरोथ लॉ। आया समझ में आपको ये तीनों नियम कैसे आए? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए तीनों नियम हमने जान लिए, तीनों नियम। अब तीनों के बारे में हम धीरे धीरे पूरा हम यूनिट कवर करेंगे। जीरोथ लॉ की यूनिट टेम्परेचर, उसके कारण टेम्परेचर स्केल है इसके अंदर, जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे, उसको बंद करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लेंगे, यानी स्टडी टरबाइन, है ना, सब लेंगे, नॉच कैच वगैरह सब लेंगे उसके अंदर। ठीक है, सारी। फिर सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, तो अपने इंजीनियरिंग का पूरा में चलता जाएगा। बाकी मैंने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन वाला जो यूनिट है वो मैंने अपलोड कर दी है थर्मोडायनेमिक्स की। अब ये 3 लॉ बचे हैं, इसके ऊपर अलग अलग यूनिट है। ठीक है, जीरोथ के ऊपर थोड़ा सा, ये तो छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियो में कवर हो जाएगा।
ये एक अपनी यूनिट है, ये भी एक अपनी यूनिट है, ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, आया तो समझ में आपको, इतना समझ में आ गया होगा, बस ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है इसलिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अगली वाली वीडियो में देखते हैं हम जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस चैप्टर हमारा स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श स्वयंसेवक, थैंक यू।